सादर नमस्कार मित्रों, 87वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग, और इस 87वें एपिसोड में हम विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 15 ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। भाग 1 और 2 में हमने कुछ तथ्यों पर चर्चा किया था। भाग 3 में हम कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हम जैसा जानते हैं कि पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला दिया जाए तो इन यांत्रिक ऊर्जा का मान अचर रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है और वे एक दूसरे से में परिवर्तित होती रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण तथा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता रहता है। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो हमने कई ऐसे क्रियाकलाप किए थे जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। आज हम एक ऐसे ही क्रियाकलाप के बारे में बात कर रहे हैं। हम कई ऐसे गोले लेते हैं, उनको धागे से बांध देते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। क्या देखते हैं कि ये सभी जो गोले होते हैं एक तरंगों के रूप की तरह वे चलने लगते हैं, अर्थात वे दोलन करने लगते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन दोनों का मान अचर रहता है। यह एक क्रियाकलाप है। हम यह भी कह सकते हैं कि जो गति होती है वह एक तरंगों के रूप में होती है। जो तरंगें बदलती रहती हैं और उसकी गति भी बदलती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, चाहे वह किसी रूप में हो। स्थितिज ऊर्जा में हमने 2 प्रकार की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात की थी। पहला प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के भी कई उदाहरण हैं जो हमारे सामने दिख रहे हैं। इस वीडियो में भी आप गतिज ऊर्जा का ही एक रूपांतरण को देख रहे हैं। यह एक प्रकार का ऐसा प्रयोग है जो ऊर्जा को एक तरंग के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार आगे हम इस भाग में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस किस रूप में होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण कई प्रकार में या कई रूपों में होता है। जैसे इलेक्ट्रिक ड्रिल, जिसे हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं कि वस्तु में छेद करने में करते हैं। यह जो यांत्रिक ड्रिल या मैकेनिकल ड्रिल जो होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण हम किसी भी दीवार या किसी भी वस्तु में छेद कर पाते हैं। इसी प्रकार ऐसे एक अन्य उदाहरण भी है जिसे हम ग्राइंडर मशीन कहते हैं। ग्राइंडर मशीन का भी उपयोग हम कई जगह रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। यह भी यांत्रिक जो विद्युत ऊर्जा होता है उसका उपयोग, उसका जो रूपांतरण होता है वह यांत्रिक ऊर्जा में कर देता है। हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखे होंगे या जल विद्युत पावर प्लांट हमने देखे होंगे। जल विद्युत पावर प्लांट जो होता है यह बांधों पर बनाए जाते हैं और इसमें जो इकट्ठा पानी होता है जो एक संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा का ही एक रूप कहते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में हम
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या जल विद्युत प्लांट के रूप में करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसे हम जल विद्युत पावर प्लांट कहते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो स्थितिज ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वह विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। इसमें हम पानी को एक पाइप द्वारा हम टरबाइन पर चलाते हैं, जिससे टरबाइन घूमता है और हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण भी हम कई प्रकार के डीजल और पेट्रोल इंजन का प्रयोग हम गाड़ियों में करते हुए देखते हैं। इनमें जो दहन प्रक्रिया होती है वह उसमें मुख्य रूप से डीजल और पेट्रोल का उपयोग होता है, जिसके कारण जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण डीजल और पेट्रोल इंजन के जो पहिए होते हैं वे चलते हैं और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से जा सकते हैं। क्योंकि पेट्रोल इंजन हल्का होता है और डीजल इंजन भारी होता है, तो पेट्रोल इंजन में हम पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जबकि डीजल इंजन में हम डीजल का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात रूपांतरण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हम ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में भी बात करेंगे। ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण, हम आसपास चारों तरफ कई ऐसे हम ध्वनि सुनाई हमको पड़ती है, तो माइक्रोफोन हमने हमेशा प्रयोग किया है और हर जगह कई कार्यक्रमों में हम माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं या माइक्रोफोन का प्रयोग करते हुए देखते हैं। ये जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन के सामने जब हम कोई चीज़ बोलते हैं या कोई आवाज़ बोलते हैं तो जो ध्वनि ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और विद्युत ऊर्जा वही उत्पन्न जो तरंगें होती हैं वह पुनः परिवर्तित होकर के लाउड स्पीकर द्वारा वह जो विद्युत ऊर्जा होती है पुनः ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो करके हमको उससे अधिक तीव्र गति से ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर होता है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, अर्थात माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो एक दूसरे के रूप में परिवर्तन एक प्रकार के ही ऊर्जा का रूपांतरण का ही एक अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण की। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वह भी एक प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। हम हर जगह या हर एक प्रकार के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हुए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य का प्रकाश होना चाहिए तथा जब तक हरी पत्तियां नहीं होंगी तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है जिसे हम फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। हम अक्सर देखते रहते हैं कि हमको जब फ़ोटो बनवाना होता है या स्टूडियो में हम जाते हैं तब हमको उसके फ़ोटो के लिए हमको फोटोग्राफिक प्लेट जो स्टूडियो वाले होते हैं जो फिल्म निकालते हैं वे फोटोग्राफिक प्लेट का प्रयोग करते हैं। उनमें एक प्रकार का रील होता है जो फोटोग्राफिक प्लेट से प्रकाश ऊर्जा जो होती है वह रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और हमको एक नेगेटिव प्राप्त होता है। अब यह दूर की बात हो गई है, बहुत पहले की बात हो गई है। अब इस तरह की बातें नहीं, अब तो डिजिटल कैमरे आ गए हैं जिससे इनका प्रयोग नहीं होता है। उसी प्रकार हम पहले फोटोग्राफिक प्लेट का प्रयोग करते थे। आज हम फोटोग्राफिक का प्लेट का प्रयोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो यह भी विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं सोलर सेल की। सोलर सेल जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा जो होता है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह भी एक ऊर्जा रूपांतरण का सबसे अच्छा उदाहरण है जो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। और हम यह कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, सोलर सेल के रूप में इसका उपयोग होता है। तो सोलर सेल जो होता है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसी प्रकार प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसा कि हम सोलर सेल या सोलर पैनल में देखते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनका हम ऊर्जा का रूपांतरण के रूप में इसका उपयोग करते हुए देखते हैं, या हम रोज़मर्रा के जीवन में ऐसा उपयोग करते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।